हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं बीके। आज आपको मैं पढ़ाने आया हूं मैथ। आज जो मैथ का चैप्टर है वो चैप्टर है भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। इसका मैं पार्ट 2 लाया हूं। इससे पहले मैं पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। ये दोस्तों टाइप 1 क्वेश्चन है। आज हम सीखेंगे कि कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या भिन्न संख्या छोटी है, तो कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो दोस्तों 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए है 11/13, विकल्प बी 9/11, विकल्प सी 3/4, विकल्प डी 5/7। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये बड़ी हैं कि छोटी हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप ध्यान दें, भिन्न के अंश, ऊपर हमेशा अंश होता है, नीचे वाला अंक हमेशा हर होता है। अंश और हर का अंतर कितना है, तो 13 और 11 में अंतर कितना होगा, तो 2 का अंतर होगा। फिर इसमें अंतर देखेंगे बी में 9 और 11, 9 2 11, 2 का अंतर है। फिर इसमें देखेंगे तो 3 और 4, इसमें 1 का अंतर है। फिर इसी संख्या में देखेंगे तो 5 2 7, 2 का अंतर है। कहने का मतलब दोस्तों कि एक संख्या में 1 का अंतर है और अन्य जो संख्या है उसमें 2 का अंतर है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान दें, अंतर निकालने के बाद ये अंतर से हमेशा अंश वाली संख्या में भाग देके देख लेते हैं। जैसे 11/2। कहने का मतलब ये दोस्तों है कि हम इसको 11/13 है, इसको लिखेंगे 11/2। 2 क्या है, ये अंतर, अंश और हर का अंतर जो होता है उससे भाग देंगे। तो इसका आएगा 2 पंची 10, फिर 2 पंची 10, 5 को 5.5 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम देखेंगे 9 और 11 में जो अंतर कितना है, अंश और हर में 2 का। तो 9/11 ऐसे उतारेंगे तो अंश में हमेशा, आपको समझाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है, अंश में 9 में 2 से भाग देंगे तो 2 चक्को 8, 4.5 आएगा। उसके बाद दोस्तों हम इस संख्या को उठा लेंगे। इसमें 3/4 है, अंतर किसका है, 1 का। तो 3/4 संख्या मैंने उतार लिया। उसके बाद अंश में अंतर से भाग देंगे, तो अंतर से 3 से भाग 1, 3 में भाग 1 से देंगे तो आएगा दोस्तों 3 आएगा। उसके बाद दोस्तों हम उठाते हैं चौथी संख्या जो डी है ऑप्शन। तो दोस्तों 5/7 है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनमें अंतर किसका, 2 का। तो 2 से 5 में भाग दे देते हैं। कैसे दोस्तों देखिए, 5/2 तो भाग देंगे 2 दूनी 4 और 2 पंची 10। कहने मतलब दोस्तों जो ये मान आए हैं, मतलब 11/13 का मान आया है 55.5 और 9/11 का मान आया है 4.5, 3/4 का मान आया है 3 और 5/7 का मान आया है 2.5। इनमें सबसे कम कौन है, सबसे कम देखते हैं 2.5 है। किसका मान है, 5/7 का है। इसका मतलब जिसका कम मान है वही सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों। तो आंसर दोस्तों मेरा जो होगा वो जो 5/7 ही होगा, 5/7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भाग्य देने में मैंने देखा तो सारी संख्या बड़ी, सबसे जो छोटी होगी आंसर वही संख्या है। मान लीजिए इसका आंसर ही 2.5 आया है तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों। अगर हमसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ा अंतर देखते भाग देने पर जो आया था 5.5, इसका मतलब 11/13 सबसे बड़ी संख्या होती। तो आंसर दोस्तों मेरा क्या हो गया, 5/7। ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या 5/7 है, सबसे छोटी। ये मान लीजिए लेते सबसे छोटी भिन्न संख्या, भिन्न
संख्या 5/7 है। ये दोस्तों मैं विस्तार से बताऊँ इसलिए कि आपको एक बात समझ में आ जाए। नहीं हम तो यही अंतर निकाल कर यही भाग दे के फटाफट निकाल लेंगे। आप एक बार ये नियम सीख गए तो आपको अंतर देखो बस सीधे भाग दे दो, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अलग प्रश्न नंबर 2 है। इसमें पूछा है हमसे प्रश्न नंबर 2 में निम्नांकित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब हमसे 4 संख्या दे दिया है, इसमें हमसे पूछ लिया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, ये ऑप्शन में ढूंढिए। कभी ऑप्शन से ही पूछ लेता है, कभी संख्या दे देगा एग्जाम में, लेकिन आप घबराएं नहीं, नियम वही है। आप इसमें देख लें 2 और 5 में क्या अंतर है। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ 7 और 12 में क्या अंतर है, 5 जोड़ देंगे 7 में तो 12 आ जाएगा। फिर 5 और 6 में देखेंगे कौन अंतर है, तो 1 का है। फिर इसमें अंतर देखेंगे 3 और 4 में कितना अंतर है, 1 का। इसमें देखेंगे तो इसमें अंतर है 1 का। कहने का मतलब दोस्तों एक में 1 का अंतर है, और एक में 5 का है अंतर, एक में 3 का अंतर है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान दें, इनका यही नियम है दोस्तों कि आप 1/2 लिख लिया और इसमें अंश में 1 से भाग दे दिया, तो 1 ऐसा अंश हमेशा ऊपर वाला मान होगा, अंक होता है, और हर हमेशा नीचे वाला अंक होता है। तो भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 3/4 को मैंने उठा दिया दोस्तों, 3/4। इसमें अंश में अंतर कितने का है, 3/4, अंश और हर का अंतर 1 है, तो 3/4 मैंने लिख लिया था। अब अंश में हमेशा भाग देते हैं, तो 3/1 तो कितना आया 3। इसके बाद दोस्तों इसमें भाग देके देखते हैं 5/6 में, और इसमें अंतर देखते कितना है, 5/6 में 1 का, अंश हर का अंतर क्या है 1, तो अंश में 1 से भाग देंगे तो आएगा मेरा यहाँ 5। उसका 7 और 12 में देखते कितने का अंतर है, तो 7/12 में ये अंतर देखते हैं 5 का है, तो हम अंश में 5 से भाग देंगे। अंश क्या है 7, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 2 7, 5 को 20, 2.4 आएगा। उसके 1.4 आएगा दोस्तों, 5 एकम 5 और यहाँ 2 बचेगा तो 5 को 20। उसके बाद दोस्तों सीधे हम ये उठा लेंगे अंक, ये अंक उठा लेंगे हम लास्ट का 2/5। तो दोस्तों इसमें देखते हैं अंतर कितने का, अंतर देख लेते हैं यहाँ, तो 2/5 में 3 का अंतर है, तो 2 में 3 से भाग दे देंगे सीधे, जितना अंतर होता है उससे अंश में भाग देते हैं। जितना अंतर है अंतर देख लेंगे अंश और हर का, और जो अंतर होता है अंश में भाग देख लेंगे। तो यहाँ भाग देंगे तो आएगा 18, मतलब ये पॉइंट में आएगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो हम देखते हैं दोस्तों सबसे बड़ा अंक क्या है मेरा 5। तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न 5 किसका है आंसर, ये 5/6 का है, 5/6 का आंसर है। इसलिए सबसे बड़ी भिन्न संख्या दोस्तों यहाँ कौन हो गई, 5/6 दोस्तों। ये दोस्तों जितना मैं समझा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं आप आंसर यहीं से मैं निकाल देता, आप भी निकल, अगर ये इसकी प्रैक्टिस आप निकाल लिया तो आप परीक्षा में सीधे यहीं से अंतर देकर यहीं भाग देकर आंसर आप सीधे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा हो रहा है, सी सही हो रहा है। और जो इससे मैं पहले में कराया हूँ दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें डी सही हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। आप दोस्तों घबराएं नहीं, आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए, जो ये टाइप 2 है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 3 दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें संख्या दे दी गई हैं। प्रश्न नंबर 3 में 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 भिन्नों में से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी के बीच अंतर क्या है। कहने मतलब है सबसे छोटी भिन्न हमको पहचानना है, उसके बाद सबसे बड़ी, और उनमें अंतर हमको निकालना है। ये अंतर का ऑप्शन दिया है दोस्तों। ऐसा कोई प्रश्न दोस्तों आ जाए तो आपको छोटी बड़ी निकालने के लिए एक ही तरीका है दोस्तों। आप इसमें अंतर देखेंगे, अंश और हर में अंतर क्या है 1 का। आप इसमें देखेंगे अंश और हर का अंतर क्या है 1 का दोस्तों।
इसमें अंश और हर का अंतर क्या है दोस्तों, 1 का। इसमें अंश और हर का अंतर क्या है दोस्तों, 1 का। आप देख सकते हैं 1 1 का अंतर है दोस्तों। जब अंश और हर का अंतर 1 हो तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो देख लीजिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये यही तरीका है दोस्तों। आप इसे देखेंगे सीधे, अगर हम 1 से 2 में भाग देंगे तो यहाँ आएगा 2/3 यहाँ है, और जब 2/3 है, जब अंतर 1 आया तो अंश में हम 1 से भाग देंगे तो 1 दूना 2 आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद इस अंक को उठा लेंगे 3/4। उसका दोस्तों इसके अंतर 1 है तो 1 से 3 में भाग देंगे दोस्तों, तो 3/1। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ आ जाएगा, जो मेरा आंसर आएगा वो 3 आएगा। उसका दोस्तों इसमें हम देखते हैं, तो इसमें हम दोस्तों देख रहे हैं 4/5 है, लेकिन अंतर 1 का है तो अंश में हम 1 से भाग देंगे, 4 से 1, तो आएगा 4। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगली भिन्न संख्या लेते हैं 5/6। तो यहाँ दोस्तों क्या है, भिन्न संख्या 5/6, 5/6। तो इसमें अंश और हर में अंतर क्या है, 1 का। तो अंश में 1 से भाग देंगे, 5 में 1 से भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ आएगा 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे छोटा आंसर ये आया इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, और सबसे बड़ा इसका दोस्तों आया। इससे ये पहचान दोस्तों हो गई है हमको कि यहाँ पर सबसे छोटी, कहने का मतलब है सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी। 2 सबसे छोटा आंसर आया है तो सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी, सबसे छोटी। और सबसे बड़ा आंसर ये 5 आया है तो इसका सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या है दोस्तों, तो 5/6 है। और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, तो इसमें दोस्तों देखते हैं 2/3 है। क्या है, 2/3। क्यों है, क्योंकि सबसे इसका हम हल करके देखा सबसे छोटा आंसर आया, इसका मतलब यही भिन्न सबसे छोटी होगी। अब दोस्तों हमसे यहाँ पूछ लिया है अंतर, कि अंतर हमसे पूछा है, तो अंतर लिखेंगे दोस्तों। तो हम इस भिन्न संख्या से 5/6 माइनस 2/3 कर देंगे। तो आप दोस्तों इसको ऐसे सीधे कर सकते हैं, 3×5 = 15, 6×2 = 12, और बटे 6×3 = 18। कहने मतलब दोस्तों 3 से 15, 5 गुणा करें 3×5 = 15, और 6 से 2 में 6×2 = 12, और नीचे 6×3 = 18 आपस में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ दोस्तों मेरा जो आ रहा है हल करने के बाद, दोस्तों मेरा हल करने के बाद जो आ रहा है, अगर 15 में से मैं दोस्तों 12 घटाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बटे में क्या है 18। तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। कहने में दोस्तों जो मेरा आंसर आ रहा है ऊपर 1 बचेगा, नीचे 6 बचेगा, 1/6। ये दोस्तों में क्या हो जाएगा, आंसर दोस्तों हो जाएगा 1/6। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों देख सकते हैं मेरा कौन सही हो रहा, तो मेरा ऑप्शन दोस्तों सही हो रहा है, सी नंबर सही हो रहा है दोस्तों, सी सही हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों है, प्रश्न नंबर 4। कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ लेता है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप इन संख्याओं का मान निकालिए, ये भी पूछ लेता है। तो आप इसी नियम से लगाएं दोस्तों, आसानी से कम समय में आंसर दोस्तों ले आएंगे। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न बढ़ते हुए सही क्रम में है, ऐसा प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप इसी नियम से लगाएं दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, जिसमें अंतर देख लीजिए। तो 5 2 7, 2 का अंतर है, 9 2 11, 2 का अंतर है, फिर 7 1 8, 1 का अंतर दोस्तों इसमें है। अगर दोस्तों हम इसमें भाग अंतर से हम अंश भाग देंगे तो 2.5 आएगा, यहाँ 2.5 आएगा। यहाँ अगर हम अंश और बटे हर है, इसका अंतर कितना है 2, तो अगर इसमें भाग देंगे 4.5 आएगा।
और इसमें दोस्तों हम जब भाग दे के देखेंगे तो 7 आएगा। कहने का मतलब दोस्तों हम ये ऑप्शन चेक करते हैं सभी को, लेकिन पहले हम ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमको बढ़ते क्रम देखना है। तो ऑप्शन में ए उठा लिया दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों ए से, ए से, तो ये मैं ए उठाया दोस्तों। ए की पहली संख्या मैंने उठाया 5/7। तो इनमें अंतर कितने का है, आप देख रहे 2 का अंतर है। तो 5 में हमेशा अंश में अंतर से भाग देते हैं, 5 में 2 से देंगे तो 5/2, तो आएगा 2.5 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये दूसरी संख्या उठा लेंगे 9/11। फिर दोस्तों इसमें देखते हैं कितने का अंतर है। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं 9, 2, 11 मतलब 2 का अंतर है, तो इस अंश में अंतर से भाग देंगे। तो 2 चक्को 8, कहने वाला दोस्तों है 9/2 करके भाग देंगे तो 4.5 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये संख्या उठाएंगे 7/8। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 में इस अंतर से भाग दे देंगे, अंश में हमेशा इस अंतर से, तो वंश, तो आएगा दोस्तों 7। तो हम दोस्तों देख रहे हैं, हमसे पूछा है प्रश्न में कि बढ़ते क्रम में, अब देखिए तो हम दोस्तों देख रहे हैं पहले ये 2.5 आया, फिर 4.5 आया, फिर 7 आया, तो ये बढ़ ही तो रहा है क्रम। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही है। तो जो आंसर दोस्तों जब लिखेंगे, क्यों दोस्तों, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले मैंने संख्या हल की तो 2.5 आया, फिर मैंने दूसरी संख्या हल की 4.5 आया, फिर मैंने हल की इसको तो तीसरी संख्या तो 7 आया, तो मतलब बढ़ तो रहा है 2.5 से 4.5, 7 इसका बढ़ रहा है, मतलब ये क्रम सही है, ऑप्शन ये सही है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 5/7 कामा 9/11 और कामा 7/8 दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हम आपको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं, यानी सीधे ऑप्शन देखो वहीं आंसर ले आओ दोस्तों। तो अगर ये नियम से आपने दोस्तों सीख लिया तो बहुत कम समय में दोस्तों आप आंसर ले आएंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।